हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौरव और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। इसमें हम दिसंबर 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है और प्रीवियस ईयर है। इसमें हम मेनली बीएससी नर्सिंग के जो बायोकेमिस्ट्री होती है सेकंड सेमेस्टर में, उसके बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2023 की पेपर है ये। ठीक है, ये आपका 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स के कुल आते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स के कौन से कितने पेज इसमें लिखने रहते हैं, कितना टाइम देना रहता है, तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो। ठीक है, मेनली इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो कि आपका कोई 3 करना होता है, और ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 15 नंबर का हो गया। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो ये 2 मार्क्स के रहते हैं 3 क्वेश्चन, तो इनमें से तीनों के तीनों ही करने रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो ये एमसीक्यूज रहते हैं, जो कि आपके 4 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो आपको ये सब करना रहता है। ठीक है, आपको कॉपियाँ 2 मिलती हैं, जैसे कि ये आपका 25 नंबर का हो गया, प्लस जो आपका बायोकेमिस्ट्री सॉरी न्यूट्रिशन है, वो आपका 50 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना होता है। अब जैसे कि अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसमें आप 2 घंटे दे सकते हो, और 1 घंटे ये बायोकेमिस्ट्री के लिए मस्ट है, मतलब 1 घंटे में आराम से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टाइम की बात हो गया। ठीक है, टाइम अगर इसमें देखें तो आप 10-10 मिनट आप देख सकते हो इसमें तीनों क्वेश्चन में। ऐसे आपका 30 मिनट इसमें हो जाएगा, और वैसे ही आप इसमें 15 और बाकी के मतलब 10 मिनट आप एमसीक्यूज में दे सकते हो। बाकी आप जो रिवीजन करना चाहते हो उसमें आप 5 मार्क्स सॉरी 5 मिनट दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट क्वेश्चन से। कोई 3 करना है, तो हम वैसे तो चारों ही पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास है ओजीटीटी, मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। सेकेंडली अगर देखें तो इनिशियल जो फैटी एसिड्स होते हैं वो। थर्डली अगर देखें तो यूरिया साइकिल है। फोर्थली आइसो इंजाइम्स के बारे में देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। वहीं आपके 2 मार्क्स में आपको एल्बुमिन और जो एल्बुमिन एल्बुमिन सॉरी ये गलती हो गई है कुछ, इसको मैं देखता हूँ। बी नंबर जैसे कि HbA1c को हम देखेंगे, और इसके जो भी नेचुरल रेफरेंस होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसको देखेंगे, और इम्यूनोग्लोबिन को देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ को हम लोग लास्ट में करेंगे। अब हम ओजीटीटी की बात करेंगे, तो कोई 3 करना होता है, तो वैसे तो हम चारों पढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 2 से मतलब 2 से 3 पेज में आप लिख सकते हो। वैसे तो कम टाइम होता है, तो अच्छे से लिखना। ठीक है, ओजीटीटी की बात करें तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपके बॉडी को देखा जाता है कि कितना ग्लूकोज यूज़ कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है। इसमें मेनली हम 3 वैल्यूज़ लिया जाता है। एक फास्टिंग का लिया जाता है, एक शुगर 300 ml में मतलब 75 ग्राम शुगर मिला के दिया जाता है, उसका मतलब वैल्यू लिया जाता है ब्लड शुगर। और इसके बाद से 1 घंटे या 2 घंटे बाद हम लोग उसका चेक करके, मतलब जब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसके बाद से चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओजीटीटी की बात करें तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो कि इवेलुएटिंग करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, और जो भी मतलब डायग्नोस करता है डायबिटीज़ मेलाइटस को। ठीक है, जो पेशेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि 8 या 12 घंटे तक वो फास्टिंग पे रहें। ठीक है, ओवरनाइट, और उसके बाद से फास्टिंग के बाद उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को पहली बार नापा जाता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरी बार इनको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है 300 ml वाटर में, फिर उस टाइम पे दूसरी बार नापा जाता है। और ऐसे ही सैंपल्स लिए जाते हैं 30 मिनट पे, फिर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, और सभी में देखा ये जाता है कि ब्लड ग्लूकोज जो है सैंपल्स मतलब लिए जा रहे हैं, वो ब्लड ग्लूकोज कितना डाइजेस्ट हुआ है, कितना उसमें वैल्यू आ रहा है ब्लड में। ठीक है, इसमें अलग अलग वैल्यूज आपको दिखने को मिलते हैं, जैसे फास्टिंग में आपको बिलो 100 दिखेगा। ठीक है,
2 घंटे बाद अगर देखें तो इसमें 140 मतलब mg/dl से ज़्यादा दिखेगा, सॉरी कम दिखेगा। और इसी तरह आपका अगर देखें तो अगर इम्पेयरमेंट होगा तो मतलब 200 से अंदर अगर रहेगा ग्लूकोज लेने के बाद तो वो ठीक है। अब बाकी अगर 200 से ज़्यादा है या इक्वल है तो उसका मतलब है कि डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है, ठीक है। अब हम इसी में दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमें इनिशियल फैटी एसिड्स के बारे में फंक्शंस को बताना है, ठीक है। इसमें अलग-अलग जो भी मतलब फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि अर्चेनोइक हो गया और अर्चिडोनिक हो गया, एसिड्स होते हैं जो कि इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर हेल्प की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं, प्रिकर्सर होते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन में और ट्राइइन में, ठीक है। इसके साथ साथ रिक्वायर्ड होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट में, नर्व फंक्शन में, प्रिवेंट करते हैं स्किन के ड्राइनेस और जो भी स्कली मतलब डर्मेटाइटिस होता है उसमें, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे अगर देखें तो इसमें ब्लड प्रेशर, क्लॉटिंग और इम्यूनो रिस्पॉन्स को दिखाते हैं ये लोग, और इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब हम तीसरा देखें तो इसमें हमें यूरिया साइकिल देखना है। यूरिया साइकिल की अगर बात करें तो आप इसको एक अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि ये आया है तो इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि ये 2023 का पेपर है तो इस बार रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसको हम लोग और दूसरे लैंग्वेज में साइकिल बोलते हैं। ये मेनली लिवर के अंदर अकर होता है। ये कन्वर्ट करता है टॉक्सिक अमीनो एसिड्स को, मतलब जो अमीनो एसिड जो मेटाबॉलिज्म होती है वो नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेनली अगर स्टेप्स जो होते हैं इसमें स्टेप्स की बात करें तो अमोनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके एक कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है। जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो अर्निथिन के साथ मिलके ये सिट्रिलिन बनाता है। सिट्रिलिन जो है एस्पार्टेट के साथ मिलके एंजियोसिनेट बनाता है। ये जो एंजियोसिनेट जो है वो अर्जिनिन के साथ मिलके यूरिया और जो ऑर्निथिन होता है उसका मतलब रीयूज़ करता है, ठीक है। ये मतलब मेनली यूरिया को एक्सक्रीट करता है हम लोग किडनी से यूरिन के अंदर, ठीक है। ये इनिशियल होता है नाइट्रोजन के मतलब एक्सक्रीशन के लिए और प्रिवेंट करता है ये हाइपर अमोनिया को। तो ये हो गया। इसके बाद से हम अब हमारा बी नंबर है जिसमें हम लोग आइसो एंजाइम और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। आइसो एंजाइम की बात करें तो आइसो का मतलब होता है सेम और एंजाइम का मतलब होता है जो रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स के अलग-अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सेम एंजाइम होता है, बट कैटेलाइज करते हैं वो सेम रिएक्शन को और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको हम लोग आइसो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी होती है उसमें काम आते हैं, और इसके साथ साथ जो मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी काम आते हैं, जैसे कि ADH हार्ट के अंदर, लिवर के अंदर, ठीक है। डिफरेंट जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें काम आते हैं, इनकोडिंग करते हैं डिफरेंट जीन्स का, ठीक है। उसके साथ साथ यूज़ होते हैं बहुत सारे मतलब डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गन्स के बीच में, ऑर्गन डैमेज को देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि मायोकार्डियम हो गया, हमारे हार्ट अटैक हो गया, CP के ये हो गया, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें तो ADH आइसो एंजाइम हो गया, क्रेटिनिन काइनेज हो गया जो कि यूज़ होता है हमारे मायोकार्डियम में को चेक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जो कि आपका 2 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करें तो हमारा एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के बीच में डिफरेंस बताना था, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी दोनों के बीच में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्बुमिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और ये ग्लोबुलिन जो होता है वो लेस वाटर सॉल्युबल होता है। सोर्सेस की बात करेंगे तो ये सिंथेसाइज होता है हमारे लिवर के अंदर, और ये लिवर के अंदर भी हो सकता है, लिम्फ के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन जो है मेंटेन करता है ऑप्टिक प्रेशर को, और ये जो है इम्यूनिटी, एंटीबायोटिक और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में काम आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो लो होता है इसमें और ग्लोबुलिन में ज़्यादा होता है एल्बुमिन से, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे HbA1c की। तो ये एक तरीके का टेस्ट होता है
जो कि आपको ओवरऑल जो एवरेज मतलब ग्लूकोज़ ब्लड ग्लूकोज़ जो रहता है वो बता देता है आपका, मतलब 2 या 3 महीने के अंदर का, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का टेस्ट होता है जो कि हीमोग्लोबिन के बाउंडिंग मतलब ग्लूकोज़ से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये मतलब देखते हैं हम लोग और चेक करके बताते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज़ आपका नॉर्मल जो था 2 या 3 महीने का वो कितना था, ठीक है। इसमें आपको माना जाता है कि 5.7% से अगर कम है तो नॉर्मल माना जाता है, और ये जो 5.7% से लेके 6.4 तक रहता है तो प्री डायबिटिक, और इससे ज़्यादा होता है तो आपको डायबिटीज़ माना जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अब हमारे पास है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है, एंटीबॉडी होता है जो कि यूज़ होता है हमारे बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है। फंक्शन की बात करें तो ये फाइट करते हैं एंटीजन के अगेंस्ट में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो मेनली इसमें 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आईजीजी होता है जो कि मोस्ट अबेंडेंट होता है, क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। आईजीएम होता है जो कि जो भी आपको प्रोटेक्शन देना होता है वो देता है, और आईजीएम होता है जो कि फर्स्ट इम्यून एंटीबॉडी होता है, और ये आईजीई होता है जो कि एलर्जी से बचाता है, और आईजीडी होता है जो कि बी सेल एक्टिवेशन करता है, ठीक है। अब हम इसके जो मतलब एमसीक्यूज़ की बात करेंगे तो फैट कीटोजेनेसिस की बात करें तो ये टेक प्लेस होता है हमारे लिवर में। चॉइस मतलब वीक एसिड की बात करेंगे तो ये एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ एंजाइम की बात करें तो ये प्रोटीन होते हैं, और बिलिरुबिन जो है वो हमारे हीमोलाइटिक जॉन्डिस को दिखाता है, और ये एक्सक्रीट नहीं होने से हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। तो इस तरीके से हमारा जो दिसंबर 2023 का पेपर है ये सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।